जैसे हम जरीला वो प्रेमी कहतिया जैसे हम जरीला वैसे जारेलू की ना जैसे हम जरीला जैसे हम जरीला वैसे जारेलू की ना। भैया फरमाइश रही वाह भैया धोखा मिला का तो जैसे हम जरीला वैसे जारेलू की ना अपना पागला से प्यार बोला करेलू की ना अपना पागला से प्यार बोला करेलू की ना। अपना पागला के याद बोला करेलू की ना। जैसे हम जरीला वैसे जारेलू की ना जैसे हम जरीला वैसे जारेलू की ना। अपन पागल के और प्रबंधक साहब जी हृदय के गार्जियन सम्मानित आप श्री क्षीर सागर तिवारी जी रमापति इंटरमीडिएट कॉलेज वाह 12 बाघराय कुंडा प्रतापगढ़ की पावन धरती से ढेर सारा माया पुरस्कार हजारों हजार रुपए देके सम्मान किया गया। चरणों में कोट कोट प्रणाम आशीर्वाद की चाह रही का कहे सागर बाबू हीरा वाले बकना बतावा सागर बाबू हीरा वाले बकना बतावा सागर बाबू हीरा वाले बकना बतावा सागर बाबू। अब सवरिया रे राम रे विरह में 4 लाइन भूम क्या में बड़ी मार्मिक लाइन हमारे गुरुजी लिखते हैं क्या कर्म ऐसा बना जो विधाता लिखा वो तो कटता नहीं चाहे सच्चा पुजारी ये समाजलती बुझती है सबके लिए चाहे धनवान हो चाहे कोई भिखार साथी भावर का कैसा करिश्मा बना अरे बीच माड़ों में बैठी है सिंदूर को डाल एक भाई बहन का हुआ प्रेम जब बन के दुल्हन वो आई है मैं के मझारी ये समाजलती बुझती है सबके लिए वो तो कटता नहीं चाहे सच्चा पुजारी ये समाजलती बुझती है सबके लिए चाहे धनवान हो चाहे कोई भिखारी एक भाई
भाई बहन का हुआ प्रेम जब बन के दुल्हन वो आई है मैं के मझारी। बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा लगा तो कैसे यह कव्वाली के टुकड़ा बा तो काबे में काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा तो काबे में तेरा जलवा अरे काशी में नजारा तो हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो प्यारा है हमें ये भी तो प्यारा है लेकिन बिरहा के भाव में हमारे कवि जी माननीय आप सम्मानित श्री राम कुमार कवि जी बड़ी मार्मिक लाइन लिखलन का लिखलन तो क्या नींद क्या नींद में थे ब्रह्मा लिखे ऐसी कहानी है क्या जियो तो क्या नींद में थे ब्रह्मा अरे लिखे ऐसी कहानी है तो एक भाई बना प्रेमी सगी बहना दीवानी है एक भाई यो क्या नींद में थे ब्रह्मा लिखे ऐसी कहानी है एक भाई बना प्रेमी सगी बहना भी दीवानी है कहा जाता है बिरहा के मूल चीज होला कहानी अगर कहानी आप लोगन के गाँव समझ में आई जाए तो शायद ही हमार गाँव सफल हो जाए नहीं तो सवेरे जब उठबा ना जब यहाँ से उठबा तो घरे जब अरे यार पता नहीं का उगाए से तोहरे कुछ ज्यादा ही नहीं समझ में आवत बा कजनी का उगाएस कजनी कब आएस कजनी कब चली गई दू ठियाए रहन एक लेडी एक लेडा लेडी लेडा हम कहा कि न जानी कहिया की का आइस का गाइस का गाय की चली गई तब का जब कहानी ना समझे माई आप लोगन की तभी रहा गाँव जान ला बैठे बा कहानी के हमरे यही से शुरुआती बा देखा हंसी मजाक होत रही मुकाबला है अब भाई हम देते भाई भैया देंगे हाँ कहानी आप लोगन के भरपूर समझ में आई आशा ना पूरा विश्वास बा कहानी के हमरे यही से शुरुआती बा नजम के भाव लागत तब का
थी बुढ़िया है, एक थी बुढ़िया रोज वेद शास्त्र पढ़ती थी, बताऊं जोड़ बने सबसे यही कहती थी। उसी नगर में उसी नगर में राजा वीर भान बतलाऊं, एक था लड़की लड़का बीच सभा में गाऊं। एक दिन राजा घोड़े पर सुन टहलता था, एक दिन राजा घोड़े पर सुन टहलता था, जाके बुढ़िया के पास सुन के यही कहता था। कहा बुढ़िया से मेरी बात एक बता दीजिए, कहा बुढ़िया से मेरी बात एक बता दीजिए, वेद को देखकर नसीब पर दया कीजिए, वेद को देखकर नसीब पर दया कीजिए। कहानी की आप लोग समझ लें। एक वीर भान सिंह राजा रहलन, जो ने राजा के एगो लड़का एगो लड़की रहल। एक दिन समय बीतत बा, देखत हन कि राजा के कुछ दूर, राजा के नगर से कुछ दूर में एगो बाग रहल। बागी में एक ठो बुढ़िया रहे। बुढ़िया बेचारी चले फिरे में एकदम परेशान रही, चल फिर नहीं पावत रहे। वो बुढ़िया रही बेचारी, सिर्फ दिन भर ये करत रही कि इनकर जोड़ा इनके साथे, इनकर जोड़ा इनके साथे, इनकर जोड़ा इनके साथे, जोड़ा लगावत रहे। एक दिन राजा वीर भान सिंह के लड़का कुंवर सिंह जब खेले बरे वन में शिकार चलन, तो देखत हैं जब वन में पहुंचन तो देखत हैं कि बुढ़िया यह कहत बा कि इनकर जोड़ा इनके साथे, इनकर जोड़ा इनके साथे। राजा कुंवर सिंह एकदम जाय के वहां कहलन कि ये बुढ़िया, अरे तू ये का बकत हऊ, आखिर केकर जोड़ा बतावत हऊ। बुढ़िया कहत बक बेटवा, हम यह बतावत है कि इनकर जोड़ा उनके साथ है, उनकर जोड़ा इनके साथ। बढ़ाए भाई जाय के राजा का लड़का कलन की ए बूढ़ा माई, दुनिया के बतावत हऊ, तू हमार बतावा हमार जोड़ा केकरे साथ हिला। जब इतनी बात कहें तो बुढ़िया कहे कि देखा बिटवा, तो के हम जवन कुछ भी बचाऊ भी एकदम सच्चे बताऊ। तोहार जोड़ा तोहार सगी बहन तोहरे बहन के संगे हुई, तोहार शादी तोहरे बहन के साथे हुई। जब इतनी बात कुंवर सिंह सुन लेन, डांट के कहने लगे कि रे बुढ़िया, का बक्कत हऊ, हमार शादी हमारे बहन के संगी, ये कैसे संभव हो सकता है। बुढ़िया कहे कि तोहार शादी ई विधाता के लेखनी में तोहार शादी तोहरे बहन के साथे हुई। वहां से कुंवर सेन डांट करके बुढ़िया से वहां से चल देना अपने घर की तरफ। बिरहा में एक लाइन टेरी लगा था, कहे बहिनिया के संग घूमी भवरी, अरे बहिनिया रे जाम रे, अरे बहिनिया के संग घूमी भवरी, तो होती करम मात पर ब्रह्मा कैली खनिया, यरली खनिया, यरली खनिया, यरली खनिया, होती करम मात पर ब्रह्मा कैली खनिया, बहिनिया के संग घूमी भवरी। जब बुढ़िया तनी बात बताई दे इसकी तोहर शादी तोरे बहन के संगे हुई, वीर भान सिंह के लड़का कुंवर सेन घरे आए कि बिस्तर पे लेट गए, एकदम टेंशन में है, खाना पीने छोड़ दे, खाना पीने छोड़ के एकदम पड़ा है, कहीं टेंशन हो गया कि हमार शादी हमारे बहन के संगे। आखिरकार में जवन बहन हमारे हाथ में शांति के परिचय दी जा, कहे जवन बहन हमारे हाथ में कलाई बांधत रहे हर साल, वह बहन के संग हमारी शादी कैसे हो सके, कैसे हम मान ले कि हमारी शादी हमारे बहन के संग हुई। कुंवर सेन एकदम टेंशन में बा। बिरहा में विदेशिया के भाव लगा था,
मनवा उदास बरसे अरे झुर झुर नयनवा हो अरे करी का उपाय कहवा होई अपन जना हे हो विधाता कैसे अरे बनाया बयानवा हो अरे बहिनी हमार कैसे बनी मोर जाननवा कुंवर सेन सोच में पड़ गया है कि आखिर एक महान आशीर्वाद की इच्छा बा। कुंवर सेन टेंशन में हो गया है साथियों, कहने लगा कि वाह आखिर हमार बहन के संगे हमार शादी कैसे हुई। टेंशन में रोवा था, लेटा बा। जब लेटा बा तो कुंवर सेन के माई आई के कुंवर सेन से पूछा थी, कहने लगी कि बेटा क्या दिक्कत है, क्यों इतने उदास पड़े हो। अच्छा तो एक बात बा कि अगर लड़का किसी भी प्रकार से दिक्कत में है, कष्ट में है, तो चाहे मेहरी के आभास होके चाहे नहीं, लेकिन माई के आभास जरूर हो जाला कि हमार बेटवा हमार बिटिया कोनो भी कष्ट में बा जरूर। बिरहा में एक लाइन तरज बदलता का कहे ई आँखी के कबो कबो बड़ा खतरा में डाल देवल। ई आँखी जैसे एक बार महाकुंभ में मोनालिसा आए रही ना, आँखिन से कुल खतरा बढ़ाए दी वही निहाद बा। आँखी कबो कबो बड़ा गलत काम कर देवल। कैसे कहे बेधे बान बैरी अरे बेधे बान बैरी बयार बनी जाला। ये बहुत पुरान गीत बा, एके सिर्फ काका दादा हरे लोग समझिए। कहे बेधे बान पैरी अरे बयार बनी जाला अरे काबो काबो का जरा कटार बनी जाला काबो काबो का जरा राजा रानी पूछे अरे राजा रानी पूछे लई के गोदी में बिठाई अरे काहे बमली न मनवा देत्या न बताई काहे बमली न मनवा देत्या न बताई काहे बमली न मनवा देत्या न बताई देत्या न बताई हो देत्या न बताई देत्या न बताई हो देत्या न बताई काहे बमली न मनवा देत्या न बताई राजा रानी कुंवर सेन के गोद में लेके कहलन कि आखिर तोके का दिक्कत बा बेटवा, तू काहे झुरान चला जात बा, आखिर तोके का दिक्कत का परेशानी बा, तू एक राजा के लड़का हवा, तोके ये चीज के आभास नहीं होता, आखिर तोके के इतना दिक्कत में डलले बा। जब माई बाबू जिद करे लगलन तब कुंवर सेन अपने माई बाबू से बतौलन का बोले वीर भान माता पिता से बचनिया बोले वीर भान माता पिता से बचनिया घरवा में कैसे रही है भाई
भान के लड़का कुंवर सेन कहने लगे कि आखिर पापा यही घर में हम अपने बहन के दुल्हन बनाई के कैसे रखब, कैसे जौने बहन के हाथ से हम अपने कलाई में राखी बंधवावत है वही बहन के हाथ हम कैसे हम अपन दुल्हन मनब, कैसे ओकर दुल्हन बनाए ओकरे संगे रहब। वीरभान सिंह सारी बात, वीरभान सिंह के लड़का कुंवर सिंह सारी बात जब बतौलन राजा से, राजा जी विचार कैलन। का कैलन? विचार करते हैं, विचार करके बहन बहन छोटी है, बहन 2 साल की है, जोने बहन के नाम बिमला बा। अब कुंवर सेन धीरे धीरे सयाना भइल बा 18-20 साल के। जब विचार कैलन राजा कहलन कि देखा अगर बिटिया रही तो शादी कई दे पराए घर के हो जाई, सीटी न दे। कई बिटिया रही कि अगर ये शादी कर दे पराए देश के चली जाई, लेकिन अगर बेटवा रही तो हमके फिर बिटिया मिल जाई। दिमाग लगौलन राजा रानी। उ बिमला के साथ में एगो काम कैलन। तीनों जन मिल के, बिमला 2 साल की है, उसको बहका करके फुसला करके लेकर आते हैं और उसके कोख में चाकू भोग करके उसे एक डिब्बे में, बक्सा के डिब्बे में रखकर ले जाके गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। कहने लगे कि रे पापनी, ना रहेगी बांस और ना बजेगी जब ये बहन और बिटिया हमार रहबे ना करी तो हमरे बिटवा के काहे इतना तकलीफ हुई। बारे जमाना, बारे बेटी, बारे वो पिता। ऐसा कौन पिता बा जोन अपने बिटिया के, अपने बेटवा के खातिर कोख में चाकू भोग करके अपने बिटिया को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं बक्से में बंद करके। धीरे धीरे समय बीतत बा। इधर बक्सा, जिस बक्से में बिमला का लाश है, बिमला की वो खून से तरपराई हुई शरीर है, धीरे धीरे बहते हुए जा रही है। इधर धोबी धोबीन गंगा के किनारे कपड़ा धुलत हैं। जब गंगा के किनारे कपड़ा धुलत हैं, गीत लगल का कजरी। यह कजरी के लाइन बा। एक कजरी एक सोहर चाही जब गावा तभी निकला था। कोनो बिरही के दर्द बा। कहे री माझे मा, अरे रे माझे, अरे री माझे मा, बारिश से लाहो सवनवा, पिया नहीं आए भवनवा ना। री माझे मा, बारिश से लाहो सवनवा, पिया नहीं आए भवनवा ना। री माझे मा, बारिश से लाहो सवनवा, पिया नहीं आए भवनवा लेकिन धोबी और धोबिन उ गंगा के किनारे बैठल हुए, कपड़ा धोवत हुए, देखत है उधर से पेटी जब बहत के आवत बा, तब धोबिन के दिल में एगो विचार जगल। कहा कहे नदिया में बहती जाती कुरीना, नदिया में बहती जात बहिनिया, पाए धोबी धोबिनिया ना। नदिया में बहती जात बहिनिया, पाए धोबी धोबिनिया ना। नदिया में बहती जात बहिनिया, पाए धोबी धोबिनिया ना। धोबी धोबिन देखत हन कि इतनी बड़ी पेटी में आज धोबी कहने लगा कि ये सुंदरी, हाँ धोबी कहने लगा कि ये सुंदरी, आज लगता है माल इकट्ठा हो गया है, आज ढेर कमाई हमारे तुहर बाए। कहन की सुना एगो बात कलन, कहन की देखा हम एक एक कपड़ा के हम लिया के इकट्ठा करत हई, लेकिन ए साथियों पता नहीं है कि धोबी के ई नहीं पता है कि बक्सा में कपड़ा है कि कोनो लड़की के लाश है। ऐ साथियों धोबी धोबिन से को बात कहलन का,
धोबी धोबिन से कहा थे का कहीं ये प्यारी आज हम कपड़ा धोई ले लेकिन तू घरे जा बनाए के जल्दी से लेके आवा का कहे कहे मोट मोट कोचवा बनायू बरेठी ए सुंदरी मोट मोट कोचवा बनायू बरेठी मोट मोट कोचवा बनायू बरेठी मोट मोट कोचवा बनायू बरेठी चले होई टकरा के घाट आए हाय आए हाय कहीं तीन चीज जिनी भूलू बरेठी 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 हुकवा तमाखू आग आय हाय हुकवा तमाखू आग आय हाय हुकवा तमाखू कहन तीन चीज जिनी भूलू बरेटिन हुकवा तमाखू आग पठाई देन अपने महरी के घरे कहे कि जा तू बनाए के ले आओ इधर जब देखा कहानी आप लोगन के समझ में आई तबे भी रहा समझ में आई धोबी जब उस लाश को पकड़ उस पेटी को पकड़ के निकाला देखत बा कुमा बिमला के शरीर 2 साल की बिटिया शरीर एकदम खून से लथपथ बा आए बाबूजी धोबी के कलेजा एकदम फट जाता है निकाल लेता है देखता है बिमला की अभी सांस चल रही है निकाल के बिमला के गले से लिपटा करके ले जाता है हॉस्पिटल में धोबी ले जाके सुई दवाई करवाता धीरे धीरे समय बीतता बा बिमला सयानी हो गई जब बिमला सयानी होगी बिरहा में एक लाइन तरज लगा था का बिमला जब सयानी हो गई धीरे धीरे वो धोबी धोबिन के अपन माई बाबू मान लेलस धोबी धोबिन नदी के किनारे कपड़ा धोवत हैं बिमला रोज अपने माई बाबू जी के लिए खाना पीना लेके जावे एक दिन समय बीतता गया ई जाड़ा के महीना बा कोनो दुल्हन कहतिया यह कहतिया सैया जाड़ा में सैया जाड़ा में गावना कराई ती राजा लेखा काम आई ती सैया जाड़ा में गावना कराई ती राजा लेखा काम आई ती सैया जाड़ा में गावना कराई ती राजा लेखा काम आई ती लेकिन एक हिंदी दुनिया वाले गायन भैया दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे किसी से कोई प्यार ना करे किसी से कोई प्यार ना करे बड़ी माहेगी पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार ना करे बड़ी महंगी दुहाई किसी से कोई प्यार ना और बड़े भैया सम्मानित आप श्री प्रदीप पाल आईमापुर की पावन धरती से इस भाव को समझते हुए सादर 101 रुपए का महान आशीर्वाद की इच्छा बा लेकिन बिमला जब अपने माई बाबू के लिए खाना लेके जात बा तो वही राजा का लड़का कुंवर सेन फिर से एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला जब जंगल में शिकार खेले बदे निकला देखत बा बिमला जात में अपने माई बाबू के लिए पानी खाना लेके देखत बा तब बिमला के देखे को बात कहे का कहे कैसी सूरत तेरी अरे कैसी सूरत तेरी प्रभु ने बनाई बताई तुमसे प्यार होई गवा
जल्दी तो है ले जल्दी तो है दुल्हन बनाई बताई तो से प्यार होई गवा ले जल्दी तो है दुल्हन बनाई बताई तो से प्यार होई गवा वीरभान सिंह के लड़किया कुंवर सेन जब वो चंचला के देखें तो कहीं अरे प्यारी तुम तो बहुत खूबसूरत हो तुमसे हमको प्यार हो गया है जल्दी से हम तुम्हें अपन दुल्हन बनाए तू चिंता ना करा बिमला कह रही है कि नहीं चंचला कह रही है कि नहीं हम आपको नहीं जानते आप कौन हैं लेकिन लड़का कुंवर सेन राजा साहब का लड़का कहलन की देखा गोरी चाहे तू माना चाहे ना माना लेकिन हम प्यार तो ही से करी था आय के कुंवर सेन अपने माई से कहलन का कहे गुरुजी वीरभान सिंह कुंवर सेन से कहन लगे समझाई अरे मिली प्रेम क्या हमारे मन के अब शादी देव कराई हो अरे राम बहिनिया के संग घूमी भवरी ए पंचो बहिनिया के संग घूमी भवरी तो हमारे नजर में बस गई ऊ चंचल धोबिया यार धोबिया आई के घरे कुंवर सेन अपने माई बाबू से कहलन कि देखा माई हम एगो लड़की के पसंद करे हई उ धोबिन हमारे दिल दिमाग में से नहीं हटत बा अगर हम शादी करब तो वही से करब वरना शादी हम किसी से ना करब जब इतनी बात कही माई बाबू मजबूर हो गए राजा रानी मजबूर हो गए लड़का के जीत के आगे आल्हा के भाव में कहे के बका भैले मजबूर राजा सोचे अपने मनवा ये बाबू धोबी के दुआरावा हो राजा गइले राजा रानी वहां से उठकर आते हैं उस धोबी के द्वार पर जोने धोबी की बिटिया के नाम चंचला बा राजा जी के बतिया सोचे बरसे नयनोय बाबू धोबी धोबिनिया गोड़वा गिरे भारा धोबिन राजा साहब के जाके पैर पे गिर गए कलन की राजा साहब कहाँ है आप राजा कहाँ हम गरीब घर के आदमी आखिर हम अपनी बिटिया की शादी तोहरे बेटवा से कैसे करा दें राजा साहब कहने लगे कि देखो मेरा बेटा अगर शादी करेगा तो तुम्हारी बिटिया से करेगा वरना किसी से नहीं करेगा शायद विचार कई के दिनवा धराई हो दिहले साहित्य विचार कई के राजा जी दिन धरा दिलन कहने लगे कि अगर हमार बिटवा के शादी हुई थी तोहरी बिटिया के संग हुई वरना किसी के संग न हुई धोबी धोबिन डर के मारे एकदम कापत हैं कहलन की राजा ऐसे जैसे आपके आदेश हुई वैसे हमन करब ए बाबूजी शादी के तैयारी कर लगन जब शादी के तैयारी करत हैं बारात लेके आई गइलन बारात लेके आई गइल सुबेर शादी भइल सुबेर भइल बिटिया के विदाई माई करत है माई समझावत है का माई
एगो बिटिया के जब विदाई करेलिन हाँ। माई के कलेजा फाट जाला। वो माई बाबू से पूछा जौन माई बाबू अपने बिटिया के अपने घर से विदा करेलन। ना जानी बिटिया हमार कोने भाग में कोने किस्मत में पली बड़ी, ना जानी इनके कैसन घर दुआर कैसन बर मिली। माई अपनी बिटिया के लोग कहेलन कि माई अपनी बिटिया के गले लगा के रोवेलिन, लेकिन हम बताइले कि माई अपनी बिटिया के गले लगा के एगो बात समझावेलिन। का समझावेलिन? यह बतिया के माई समझावेलिन। अरे माई कहेली बेटी अरे ससुरे नगर जायू, अरे दुनौ कुल के लजिया बचायू मोरी बिटिया। सासू जी के गोड़ा मेजू अरे ससुरु के मुड़ावा हो, अरे जेठा जी के राइया बे रायू मोरी रुलिया। लेकिन ये गीत की जौन माई अपनी बिटिया के अपने तन से पैदा करेलिन वो गावेलिन, आ जवन माई सौतेली रहेलिन वो अपने बिटिया के समझावेलिन। कहे माई कहेली बेटी अरे ससुरे नगर जायू, अरे हमारी ना सुधी जिन भूलायू मोरी बिटिया, 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 हमारी ना सुधी जिन भूलायू मोरी बिटिया। एक बात और कहलिन कि घर के पारानी जब अरे बाहर निकल जाई है, ऊ माई कहलिन बारे सौतेली माई अरे घर के पारानी जब अरे बाहर निकल जाई है, वही गागारी से बाजारी चोरायू मोरी बिटिया। समय बीतत बा, चंचला के विदाई होता। चंचला के जब विदाई होता चंचला अपने ससुराल गई। बारे समय बारे विधाता की लेखनी वही चंचला अपने ससुराल गई। वही राजा वीरभान सिंह के लड़का कुंवर सेन वही चंचला की शादी करके अपने घर जब लेके गई, तब जब घर लेके गई सुहाग रात के समय आवा था, बेड पे बैठल बो के बात याद आ गई कि कोनो बुढ़िया कहे रही कि तोहार शादी तोहरे बहन के संग होई। बारे बुढ़िया याद आ गई। कुंवर सेन झट से वहां से चलन, बेड पर से उठ के वही छड़ चलन बुढ़िया के पास, जहाँ पे बुढ़िया उहे नाम के जपातिया की इनकर जोड़ा, इनके साथ इनकर जोड़ा, इनके साथ बिरहा हमारे एकदम लास्ट लाइन बा। कहानी से यही हमरे समाप्ति बा। कहना बका जाके वीरभान सिंह के लड़का कुंवर सेन बुढ़िया के पास पहुंचलन, जाके कहने लगे का कहे वीरभान बुढ़िया के अरे लाए जबरी, वीरभान बुढ़िया के अब लाए जबरी, चल के देखा अब बैठी बा महलिया भीतर। वीरभान सिंह बुढ़िया के जाय के पकड़ के कलन कि रे बुढ़िया चल के देख, एक दिन तू ही कहत रहली ना कि हमार शादी मेरे बहन के संग होई, चल के देख हमरे बहन के, हमार बहन ये दुनिया में नहीं बा, शादी करके लेके आई है, चल के देख तनी मंडप पे
बेड पे बैठल बा। चल के देख बुढ़िया की जब पकड़ के लाइन, बुढ़िया एकदम थरथर थरथर कापत बा। बे एकदम बुढ़िया चले फिरे के शक्ति ना बा। जब आइल बेड पे देखत बा दुल्हन बेड पे बैठा बा, उ चंचला बेड पे बैठी बा। जाए के बुढ़िया एगो बात कहलस, का कहे? अरे बुढ़िया गईली राजमहल में, कहाँ लगी समझाई हो। अरे ये करे माता पिता के राजन ले बा, जल्दी बुलाई हो। धोबी धोबिन डर के मारे का पै ठठरी। अरे धोबी धोबिन डर के अब मारे का पै ठठरी। तो चल के देखा अब बैठी बा महलिया भीतर। धोबी धोबिन को बुलवाई वो बुढ़िया, कहने लगी कि पहले ही लड़की के माई बाबू के बुलावा, ई लड़की के हम नाम पता जानी कि आखिर केकर बिटिया है, कैसन है, कहाँ के है। अरे बाबूजी, राजा साहब द्वारा आदेश किया गया, जाके उस चंचला के माई बाबू धोबी धोबिन को बुलवाए। बुढ़िया कहने लगी कि ए बहनी, आखिर तू ई बतावा, ई बिटिया तो हर जन्मल हिया कि तू ई बिटिया के कहीं पहलू हा। जब इतनी बतिया कहले, धोबी धोबिन एकदम डर के मारे कापत है। भाई अगर गरीब आदमी अगर राजा के दुआरे जाई तो ससुर वैसे एकदम नारा ढील हो जाई, एकदम थरथर थरथर कापत बा। बुढ़िया बुढ़िया एकदम कहा दिया कि बहनी आज सच्चाई बा, सत्य के रास्ते पे चलना है तुमको। बताओ ये बुढ़िया, बताओ ये दुल्हन कहाँ की है, ये तुम्हारे तन की पैदा हुई है या तुम इसको कहीं पाई है। जब इतनी बात कहें, धोबी धोबिन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए कहने लगे कि ना ये मई, ये हमारे तन की बिटिया ना है। ये बिटिया हम घाट पे पाए रहे, जौने घाट पे हम कपड़ा धुलत रहे, एक पेटी में भर के ये बिटिया के क्यों बहाई दिले रहे। ये बिटिया के बदन में चाकू भोंका गया है और ये बिटिया के हम इलाज करवा के आज बिटिया इतनी सयानी के लिए। अरे बाबूजी, कहानी के हमरे यहीं से समाप्ति बा। कहा जाता है कि विधाता की लेखनी कभी मेटे से नहीं मिटती है। लास्ट छाप में कहे बाका, बुढ़िया वहां से तो कुबरी लेके कजरी गावत के चल आए। कजरी गावत की जात रही कैसे? जब कजरी गावत की बुढ़िया जाई अपने वही वन में पहुंचलस, जौने वन में उ फिर वही नाम जपत बा कि इनकर जोड़ा उनके साथे, उनकर जोड़ा उनके साथे। तीनों प्राणी जाके बुढ़िया के घोड़े पे बाहर आ गईलन, कहलन की जय हो देवी। आखिर राजा के लड़का, रानी की बिटिया, चारों प्राणी एक घर में हो जाते हैं। बुढ़िया कहने लगी कि देख लो, यही तुम्हारी बहन है, जोने बहन के शरीर में, जोने बहन के बदन में चाकू भोंक के तुम लोगों ने मार डाला था, गंगा में प्रवाहित कर दिया था। आए बाबूजी, देखलन राजा साहब शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि बारे समय बारे विधाता की लेखनी किसी के लेखे से नहीं मिटती है। कहानी के हमरे यहीं से समाप्ति बा। लास्ट छाप में कहेगा बा, महाबली गुरु बुद्धराम, गुरु बाबा दीन के माया, कथन किया कभी राम कुमार जी। अरे भाई हमारी टीम ने सजाया हो, अरे राम बहिनिया के संग घूमी भवरी, ये पंचो बहिनिया के संग घूमी भवरी। त गावे प्रियंका स्नेही परी चरनिया, बहिनिया के संग घूमी भवरी। गावे प्रियंका स्नेही परी चरनिया, चली जा रही है